चलो चलो इस साइड। कौन हो तुम, कौन हो? मैं भूरिया हूँ। भूरिया? ज्यादा बड़बड़ की ना तो कापी ना खींच। दूर से बात कर, दूर से बात कर। और जानना चाहता है? जानना चाहता है तो पूछ ये तुलिका को कि मैं कौन हूँ। क्या है बेटा? बोल बोल, मैं कौन हूँ तुलिका? बोल बोल बेटा, बोल 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 बोल, मैं कौन हूँ? तुलिका, तुलिका, रुक जा। ठीक है, आज तो पासा पलट गया है। और याद रखना, सब लोग कान खोल के सुनना, ये तुलिका मेरी बैरी है। क्या? बीवी? सिर्फ मेरी। हट हट, रुक जाओ। अपूर्वा, अपूर्वा रुक जाओ। ये सब क्या है? तुलिका को अंदर ले जाओ। ये सब क्या है अपूर्वा, ये सब क्या है? धीरू भाई, धीरू, ये सब दिखाने के लिए हमें यहाँ बुलाया था तुम लोगों ने? अरे नहीं यार, नहीं। पप्पा रिलैक्स पप्पा। अरे बिठाओ इनको, इनको बिठाओ। अरे कोई पानी लाओ, इनको बिठाओ भाई। क्या हो रहा है? जब पापा गुस्से में होते हैं ना तो वो उनकी आवाज बैठ जाती है। और कुछ नहीं। पापा बैठो। बैठ बैठ अमृत, बैठ प्लीज बैठ। जब तक ये बातें क्लियर नहीं होती मैं नहीं करूंगा। आंखें निकल आएगी यार, इधर हंसते। ए डागली बाबू, आपका गला तो एकदम बैठ गया है। अभी आप भी बैठ जाओ। हाँ बैठो। नहीं बैठूंगा। मुझे ये बताओ, वो आदमी। हाँ? वो आदमी? नहीं नहीं नहीं, वो घर का नहीं था, वो कोई बाहर का था। मैंने देखा, अंदर से आया वो। नहीं नहीं, अंदर मतलब बाहर से आया था, लेकिन वो अंदर था। लेकिन वो बाहर का आदमी। अब आप बाहर से आए हैं लेकिन आप अंदर हैं, लेकिन आप हो तो बाहर के ना। अच्छा, पापा कह रहे हैं कि पापा को आज जो भी कुछ हुआ उसका हिसाब चाहिए। हिसाब? मैंने तो कोई पैसा लिया नहीं था, काय का हिसाब मांग रहा है यार? जवाब चाहिए। हाँ, अरे अमृत यार, आई एम वेरी सॉरी। तो इतना नाराज मत हो यार। मैं नाराज नहीं हो सकता। अरे आप गुस्सा मत कीजिए, ताली दीजिए। ताली दीजिए। ताली पापा। लगता है बहुत ज्यादा गुस्से में है, ताली भी नहीं दे रहे। अच्छा, पापा कहना चाहते हैं कि धीरू भाई सत्य के पुजारी हैं। उन्होंने अपनी भतीजी आरती का रिश्ता इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि ये लड़के ने छुपाया था कि वो लेस्बियन था। तो आज ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? गहना? कह के गहने भाई? तो कहना चाहते हैं? हाँ, पापा कह रहे हैं कि पापा को ये मालूम नहीं था कि आज आप उन्हें इतना बड़ा मौका दे रहे हैं। पापा, अरे इसमें मौके की क्या बात है यार? तू तो मेरे बचपन का दोस्त है। धोखा 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 देना चाहते हैं। अंकल आप शांत हो जाइए और हम पर विश्वास कीजिए। पापा कह रहे हैं हम यहाँ एक पल नहीं रुके हैं। पापा दरवाजा उधर है।
पापा चला। समधी जी ये क्या है? कौन था वो आदमी? धीरे बोलिए समधी जी, धीरे बोलिए। अभी देखा नहीं, चिल्लाने की वजह से अमृतलाल जी की आवाज बैठ गई। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। लेकिन समधी जी कौन था वो, और यहां तक कैसे पहुंचा? जी वो क्या वो समधी जी, क्या वो? मेरी तो समझ में नहीं आता कि वो आदमी यहाँ तक, हमारे घर तक कैसे पहुंच पाया। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। एक आदमी हमारे घर में घुसता है और कहता है कि तुलिका उसकी पत्नी है। बेटा भाग मत जाना, बाहर मत जाना बेटा। जवाब दीजिए, कोई तो जवाब दीजिए मेरी इस बात का। यहाँ आकर धमकी देकर जाता है कि वो दोबारा आएगा, जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब? समधी जी तो कह रहे थे कि... क्या कह रहे थे समधी जी? ये तो इनका बड़प्पन है कि इन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। इनको हम पर भड़क जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन फिर भी ये शांत है। हाँ। इस घर में कोई अनजान आदमी आता है, तुलिका से कहता है कि वो उसका पति है। कितनी बुरी बात है ये। हाँ, फिर भी ये शांत है। आजकल की दुनिया में बेटा शांत हो जाओ, शांत। कैसे शांत हो जाऊं मैं अंकल? इतना सब कुछ जानने के बाद मैं कैसे शांत रह सकता हूं? तुलिका ने हमें अंधेरे में रखा है और खुद आराम से बेहोश पड़ी है। हाँ बेटा कहीं नहीं जा रहा है बेटा। कल को जब होश में आएगी, लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे, जवाब देते देते हम बेहोश हो जाएंगे। यानी बेटा तुम्हें भी पता नहीं है? लेकिन मैं इसकी तह तक जाने वाला हूं। उसके मुंह पर पानी मारकर उसे उठाऊंगा, प्यास सुंघाकर उठाऊंगा, झिंझोड़ कर उससे सवाल पूछूंगा कि ये सब क्या है। छोड़ो छोड़ो बेटा, रहने दो। वो शांत है, तुम भी शांत हो जाओ। ठीक है, नहीं पूछते। नहीं पूछना तो पड़ेगा ना बेटा, तो पता कैसे चलेगा? अच्छा नहीं बेटा, इस तरह जोश से नहीं, उसे होश में आने दो, फिर शांति से पूछते हैं कि ये सब क्या है। ठीक है। तुलिका के होश में आने का इंतजार करता हूं मैं। गुड बेटा, गुड। तू डर मत, उस भुरिया को हम संभाल लेंगे। तू कुछ नहीं करेगा, तेरे को मेरी कसम है। भाई तू समझता क्यों नहीं है? वो भूरिया बहुत खतरनाक है। मैं जानता हूं तुझे इस परिवार की चिंता है, तो हमें तेरी चिंता नहीं है। तूने कैसे सोच लिया कि हम तेरी जान जोखिम में डाल देंगे? ये तेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है, और हम सब हैं तेरे साथ। चल सो जा। मेरे को नींद नहीं आ रही। अंकल को कहा है कि तुलिका बेहोश है। बेहोश? ओके गुड। हमारी और आपकी कॉमेडी की मैया अर्चना जी, माता ऑफ कॉमेडी, मदर ऑफ कॉमेडी के बारे में कहा है। गुड में जब मैया आवे। क्या कर रहा है बेटा? सीरियल, जब भी तेरे पास फुर्सत हो ना, यही सीरियल देखना, मस्त है। अच्छा तेरे पास फुर्सत है? आराम कर रहा है? हाँ। कुछ काम नहीं है? वेरी तुझे नहीं अच्छा लगता तो मत देखना। बाहर क्यों रहा है? तुझे कहा था भुरिया के बारे में सोचने को। अरे हाँ, इसीलिए तो देख रहा हूँ। इसीलिए देख रहा तू? हाँ, इसमें से मस्त आइडियाज आते हैं। अच्छा इसमें से आइडिया थे? क्या बात? झूठ मत बोल तू। हाँ यार, तू समझ यार, तू बात को समझ। मजाक करने का वक्त नहीं है। अंकल को एक ही बहाना बताते मैं थक गया हूँ। कौन सा? अरे यही कि तुलिका बेहोश क्यों है। एक मिनट
हमने सोच लिया है, हम तुलिका को जाके बोलेगा कि अंकल जी के सामने ऐसा जाके बोलेगा, हम कौन है, हम किधर में है, आप लोग कौन है। तश्तरीसा इनसे पूछो उससे क्या होगा। अंकल को तो पता है ना कि तुलिका कौन है। क्या पल्लवी सा, अंकल को तो यही लगेगा कि तुलिका की याददाश्त चली गई है। वाह 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 परेश, क्या आइडिया दिया है। Thank you. इससे अंकल कभी नहीं पूछेंगे कि ये भूरिया कौन है, तुलिका और भूरिया का क्या रिश्ता है। तेरी तो। अरे लेकिन भूरिया का क्या, वो ये याददाश्त खोने वाला नाटक करने को तैयार होगा? मुझे नहीं लगता है। भूरिया ये सब नाटक क्यों करेगा? अरे टेंशन तो भूरिया का ही है ना, वो जाकर अंकल को सब सच बता देगा तो इसीलिए हमें उस भुरिया का इंतजाम जल्द से जल्द करना होगा। ये साला बुढ़िया का बच्चा होली वाले दिन अंदर आया कैसे? इतनी टाइट सिक्योरिटी थी उसके बावजूद। अरे उस दिन वीडियो रिकॉर्डिंग की थी ना हम लोगों ने, तो अरे तो उससे 100% कोई ना कोई क्लू मिलेगा। अबे उससे क्या क्लू? तू जा जल्दी, वो हैंडीकैम लेकर आ, जा 100% मिलेगा। देखिए, हमारा विचार ये है कि हम सभी यहाँ एकत्रित होकर किसी भी योजना पर विचार करें। वो इतनी सक्षम होनी चाहिए कि उस योजना के पश्चात भुरिया जी स्वयं आकर अंकल जी से कुछ भी कहें तो भी अंकल जी के मन मस्तिष्क में कोई भी प्रश्न न उठने पाए। सुनो, हमने भी ऐसे ही कुछ आइडिया सोचा है, किंतु हम एक आइडिया सिर्फ अपूर्व को ही बताएगा। तुम चलो हमारे साथ, हम बताता है। चलो आओ, जल्दी आओ। चलो। वो कौन? नहीं ये क्या है? इतने ज्यादा रंग लगा लिए मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा। भूरिया को कहां से पहचानेंगे? इसमें यार ये तो मुश्किल है यार, कैसे पहचानेंगे हम? क्या फायदा हुआ फिर? बंद कर दे। लोगों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री के प्रचार से राहत निकलेगी, लेकिन बजट पेश होने के ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वे ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आर्थिक सर्वे में सरकार ने जिस तरह महंगाई के मुद्दे पर हाथ खड़े किए हैं, उससे बजट को लेकर कुछ अच्छी उम्मीदें नहीं हैं। आर्थिक सर्वे में संकेत मिल रहे हैं। अरे बंद करने या फालतू टाइली क्या बजा रहा है? बंद कर। क्या है यार, खबर भी नहीं सुनने देता। तो भाई तुम लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हे अपूर्व, एक मस्त आइडिया है हमारा दिमाग में, सुनो अभी। अरे टीवी पर मैं दिख रही हूँ। हाय, होगा मेरा कोई पुराना नाटक। ओ माँ, आपका कोई नाटक नहीं आ रहा है, वो कैमरा टीवी से जुड़ा हुआ है, आप कैमरा के सामने हैं इसीलिए आप दिख रही हैं। यहाँ लाइव टेलीकास्ट है, देखो तो कैसी लग रही हूँ। बंद करना। अरे ये बंद कैसे हो गया? टीवी तोड़ रही है। ओ माँ, चलो अभी है ना, आप भी बंद हो जाओ। चलो। अरे बंद हो गया वो टीवी, चलो। लेकिन मेरा। हाँ नहीं, मेरा कुछ नहीं है। ओ माँ, शांत रहिए ना आप। मेरा क्या है? एक तो ये न्यूज चैनल, ये वीडियो कैमरा। न्यूज चैनल, वीडियो कैमरा। राजू, आइडिया मिल गया। भूरिया कौन है ये अंकल को समझाने का आइडिया मिल गया है। न्यूज चैनल, वीडियो कैमरा। न्यूज चैनल और वीडियो कैमरा मतलब? कीरे, हमारा सोचने के पहले ही तुम आइडिया सोच गया है। एक तो प्रॉब्लम है एक कंट्री का कि आइडिया सोचता भी नहीं आदमी और उसके पहले ही चोरी हो जाता है। किंतु अपूर्व, हम क्या बोलता है कि अंकल जी को तो किसी भी आइडिया से हम लोग पटा लेगा, किंतु अगर वो भूरिया उसके पहले ही अंकल जी के सामने आ गया तो? अबे भूरिया का बंदोबस्त हम बाद में कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि हम अंकल को पटाएं। ना अपूर्व, यही चीज तुम गलत सोचता है। वो भूरिया वो बंगला के आजू बाजू में मंडरा रहा है। अरे सुबह ही हम उसको नुक्कड़ का दुकान पे चाय पीते हुए देखा है। अरे हाँ, मैंने भी उसे कंपाउंड की दीवार के ऊपर से ताक झांक करते हुए देखा है। यही सुनो। क्या? हमने भी भुरिया को स्नान करते हुए देखा है। क्या?
हमारे घर में नहा रहा था वो? नहीं, स्नान हम कर रहे थे, वो बंगले के आसपास भ्रमण कर रहा था। इसका मतलब अंकल को समझाने से पहले हमें भूरिया को पकड़ना पड़ेगा और उसे लॉक करना पड़ेगा ताकि वो अंकल के सामने ना आ जाए। हाँ, लेकिन कैसे? 15 मिनट के अंदर सब लोग मुझे तुलिका के कमरे में मिलो। लो बोलो, ये भी कोई प्लान है? 15 मिनट में तुलिका के कमरे में मिलो। अंकल कुछ बोलिए ना। क्या बोलूं बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुलिका ने ऐसा क्यों किया। पर अंकल, वो उस भूरिया को देखकर बेहोश हो गई थी। कोई जानबूझकर बेहोश थोड़ी ना होता है। होश में आओ आरती। अगर वो भूरिया को देखकर बेहोश हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि वो भूरिया को पहले से जानती थी और इसके बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे तो ये भी पता नहीं कि समधी जी इसके बारे में जानते हैं या नहीं। एक अच्छे घर में मैं तुलिका की शादी करवाना चाहता था और तुलिका ने। पर अंकल, कभी कभी ऐसा होता है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। बराबर है बेटा, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो होता नहीं। जब मैं भी क्या बोल रहा हूँ, क्या कहना चाहती थी बेटा तुम? मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मुझे तुलिका दीदी पर पूरा विश्वास है। वो कोई गलत काम नहीं करेंगी। बस अब हमें उनके होश में आने तक का इंतजार करना होगा। ठीक है, जैसे वो होश में आएगी मैं खुद उससे बात करूंगा। लेकिन अपूर्व भाई, मैं तू टेंशन मत ले सिस्टर, सब ठीक हो जाएगा। हम हैं। तेरे साथ। अपूर्व भाई, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कमरे के बाहर चली गई और अंकल मुझे देखने के लिए इधर कमरे में आ गए तो? वो तुम टेंशन मत लो, हमारे पास एक आइडिया है। देखो पाजी, एक मिनट हटो थोड़ा। देखो, ऐसा रखेगा, इसके बाद इसको ऐसा रख के ऊपर में चादर दे देगा तो सबको चलेगा तुलिका इधर ही सोया है। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। चलो तो अब शुरू करते हैं। लेकिन अपूर्व भाई, वो भूरिया के पास हमेशा हथियार रहता है। वो अरे अगर उसके पास हथियार है तो तेरे पास ये परिवार है। हाँ, परिवार है। हाँ, और बोलता है। हाँ। लेकिन अपूर्व भाई, वो भूरिया बहुत डेंजर है। ये तो बार बार के डेंजर बोलती रहती है। एक तो इतनी मुश्किल से हम हिम्मत जुटा रहे और तू डरा रही है। अच्छा सुन, जब तुलिका बाहर जा ही रही है ना, तो मैं क्या कह रही हूँ, मेरे लिए 1 किलो बादाम, 1 किलो पिस्ता, 1 किलो अखरोट, 1 किलो किशमिश, 1 किलो काजू, सब 2-2 किलो ले आना। ये शॉपिंग करने नहीं जा रही है। अच्छा सब लोग ध्यान से सुनो फिर एक बार। सब लोग एक दूसरे के टच में रहेंगे। ओ लव बर्ड्स, हटो। टच में मतलब ओ हटो, ऐसे टच में नहीं, फोन द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रहें। ओह, फोन पे तो पहले ही बोलना चाहिए ना। हाँ, तो शुरू करते हैं ऑपरेशन भूरिया। झूठ मत बोलो।